हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 22 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के फुल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके लास्ट के 20 क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वह है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को हमारे अतीत कहा गया है क्योंकि ये पाठ्य पुस्तकें चर्चा करती हैं। तो आपका 41 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी, कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है, कैसे इतिहास को घटनाओं और तिथियों के आधार पर समझा जा सकता है। आपका 42 क्वेश्चन पूछा गया था, आप निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्रोत का उल्लेख पहले पालतू पशुओं के निर्माण के दावों के लिए करेंगे। तो आपको सही विकल्प बताना है। तो आपका 42 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए, सी और डी, पांडुलिपि, गुफा चित्र और कब्र गाह। आपका 43 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तटीय घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू का ये साक्ष्य प्रदान करती हैं। तो आपका 43 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। आपका 44 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उचित है। तो आपका 44 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व राजनैतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है। आपका 45 क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल के समीप एवं उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं और आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका 45 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ए, बी और सी, अन्वेषण, तुलना और विश्लेषण। आपका 46 क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों में घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति सहानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय योजना सबसे अधिक उचित होगी। आपका 46 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाकर उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। आपका 47 क्वेश्चन पूछा गया था, घरेलू कार्य का महत्व विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए। तो आपका 47 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। सी और डी, एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए, एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष तथा महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। आपका 48 क्वेश्चन पूछा गया था, एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। तो आपका 48 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सोच विचार और विस्मय हेतु। आपका 49 क्वेश्चन पूछा गया था, एक गतिविधि के आयोजन जिसमें अपने आस पड़ोस से बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं में विद्यार्थी किन कौशलों का विकास करते हैं और आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका 49 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी और सी, प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना, सुनना और अन्वेषण करना, अनुमान लगाना और बातचीत करना। आपका 50 क्वेश्चन पूछा गया था, भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुनर्योजना बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। आपके कथन दिए गए थे, तात्कालिक समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों के चित्रण पर, भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गानों, कविताओं और नृत्य के महत्व पर, और आपको इसमें सही विकल्प बताना है। तो आपका 50th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा।
ए और बी दोनों ही सही हैं। आपका 51 क्वेश्चन पूछा गया था, कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, और आपको सही विकल्प चुनना है। तो आपका 51 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बी और सी, समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना, अन्वेषण कौशल को विकसित करना। आपका 52 क्वेश्चन पूछा गया, जाति और लिंग से जुड़े हुए द्वंद्वात्मक विषयों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में डैश। तो आपका 52 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अनिर्णित रखा जाना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 53 क्वेश्चन पूछा गया था, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया। तो आपका 53 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल बी, विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए। आपका 54 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान पाठ चर्चा को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संतुति पाठ्य पुस्तकों में किस रूप में दिखती है, और आपको सही विकल्प बताना है। तो आपका 54 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों का संदर्भ अधिक होना, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ऐतिहासिक व तात्कालिक दोनों सरोकारों में शामिल करना। आपका 55 क्वेश्चन पूछा गया था, इतिहास आधारित सिनेमा और तात्कालिक संदर्भों से जुड़े वृत्त चित्र का उपयोग, और आपको सही विकल्प बताना है। तो आपका 55 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी और डी, व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए, रुचि और चर्चा को पैदा करने में प्रयुक्त होना चाहिए। आपका 56 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को केंद्रित होना चाहिए, और आपको सही विकल्प चयन करना था। तो आपका 56 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। सामाजिक विज्ञान की सभी संकल्पनाओं, तथ्यों व जानकारी को सम्मिलित करना, प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना, जिससे सामाजिक राजनैतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके। आपका 57 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों व सामग्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 57 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, केवल बी, सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें कई स्रोतों में से एक हैं, चूँकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की ज़रूरत है। आपका 58 क्वेश्चन पूछा गया था, विज्ञापन के बारे में विद्यार्थियों की समझ के निर्धारण में निम्नलिखित में से किन योजनाओं और कौशलों पर जोर देना चाहिए, और आपको सही विकल्प का चयन करना था। आपका 58 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी, आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यों के संप्रेषण के संदर्भ में विद्यमान विज्ञापनों को संज्ञान में लेना, किसी विशिष्ट उद्देश्य या उत्पाद के लिए बन रहे विज्ञापनों में सृजनात्मकता, आलोचनात्मक उपबोध और प्रस्तुतिकरण की कैसे ये हमारी सोच और जीवन को प्रभावित करता है। आपका 59 क्वेश्चन पूछा गया था, मानचित्र विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए। तो आपका 59 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी, दूरी एवं अनुमाप से नक्शा बनाना, रेखा चित्र और यथार्थ मापन, दिशा और अवस्थिति। आपका 60th क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों में अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों की ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए उन्हें नियत कार्य दिए जा सकते हैं। आपको इसमें सही विकल्प बताना है। तो आपका 60th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी, इन केंद्रों को मानचित्र में इंगित करना और उनकी समकालीन अवस्थिति को पहचानना, इन केंद्रों के अतीत और वर्तमान की स्थितियों के बारे में जानना और उनकी तुलना को एक रिपोर्ट के रूप में लिखना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके 22 दिसंबर को पूछे गए CTET 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के फुल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे।